आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आगे तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, आज इसके द्वारा आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये चमत्कारी नमक है। हाँ, बिल्कुल बने रहिएगा। लेकिन अंत में मैं इसकी उपयोग के बारे में बताऊंगी, उपयोग करना है या नहीं करना है, मगर इसके लिए अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और परमेश्वर की महिमा करती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वचन की ओर चलेंगे, उसके बाद आगे बात करूंगी कि ये नमक, हाँ, नमक आपके घर के दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा। हाँ, नमक आपकी हर एक चीज़ को, हाँ, आप, मुझे ये भी पता है कि आप मुझे झूठा समझ रहे होंगे, लेकिन ये कुछ चर्च वाले करते हैं। आज मैं वही बताने आई हूँ आपको कि करना है कि नहीं करना है। मुझे भी किसी ने बोला था, बट मैं बहुत समय से नहीं बोल पा रही थी, बट आज मुझे परमेश्वर ने अगुवाई करी, तो इसलिए मैं बोलने चली आई, ठीक है। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, उसकी 19 से 20 का है, ठीक है। लेकिन 19 में मैं थोड़ा पढ़ूंगी। देखिए, नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्व गिराने वाली है। पूरा सुनिएगा। उसने कहा, एक, ये एलिसा ने कहा, है ना, एलिसा जो भविष्यद्वक्ता थे, उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए, तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसके नमक डाल कर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिसे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगी। तो देखिए, ये वचन ये एलिसा ने किया था, बट बहुत से जो चर्च वाले हैं, ये ज़्यादातर ये देहरादून में ये काम हो रहा है। तो देखिए, मेरा तो काम खराई से बात बोलना है। तो पहले मैंने एक बार ये काम किया था, क्योंकि मुझे सही से वचन के बारे में नहीं नॉलेज थी। बट परमेश्वर ने, जब ये आप काम करोगे तो ये बहुत सी दुष्ट आत्माएं वहां पे काम करने लगती है, ठीक है। ये एलिसा का एक चमत्कार था, क्योंकि लोग उस समय चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते थे। तो दैट्स एलिसा ने नमक लेके कर दिया। अब मैं अब किसी अन्य जाति के बीच में गई और मैंने ये कंघी लिया छोटे बच्चों की, और मैंने बोला कि इस कंघी को ले आओ, अच्छी नई साफ सुथरी कंघी को लेके आओ, और मैं इस कंघी के द्वारा, जो है ना, जिनके बाल नहीं है, इस कंघी को मैं प्रार्थना कर दूंगी, और इसको बाल लगाना और जो है बाल में करना, और ये आपके बाल उगाएंगे। तो देखिए, ये एक बात हो जाती है इस ऐसे कंघी में, और ये इन सब चीज़ों में कोई अभिषेक नहीं होता। अभिषेक रुमाल में होता है, जो नए नियम में भी है। बट मैं बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि जैसे एलिसा ने किया, बट आज की कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है कि नमक को पानी में डाल के, जिनका घर में काम नहीं चल रहा है, जिनका काम रुक जा रहा है, तो नमक को पानी में डालते हैं, और फिर यीशु मसीह, और नया नमक का होता है पैकेट, और फास्टिंग की, और बोला जाता है कि ये सबसे बड़ी सेवा है, जो नमक की सेवा है, ये बहुत बड़ी सेवा है। अब बाद में आप ये मुझे बताना कि ये मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। मुझे इतना पता है कि मुझे प्रभु ने बोला, और मैं आप लोगों के बीच में इस बात को रखना चाहती हूँ, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस काम को मत करना करे, क्योंकि ये गलत है, सरासर गलत है, और इस चीज़ को मैं नहीं देख सकती, ठीक है। तो आगे मैं अब आपको बता दूं कि नमक की सेवा, नमक को पानी में डालते हैं और फिर वो उस पानी को सब जगह छिड़कते हैं और बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा अब छोड़ के जा चुकी है। अरे, दुष्ट आत्मा कैसे छोड़ के जा सकती है नमक से? नहीं, वो उसने एक एलिसा ने किया था, लेकिन नए नियम में कहाँ लिखा है, आप इतना बताइए कि नमक हमको डाल के पानी में छिड़काव करना है। तो यदि अगर कोई सब्सक्राइबर मुझे देख रहा है जो ये काम करता है, तो आप मत करो, क्योंकि परमेश्वर को इस चीज़ से घृणा आती है, और परमेश्वर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा क्रोधित है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कोई नमक, ठीक है, आप खाना बनाओ, ठीक है, प्रार्थना कर लो कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस नमक में मैं प्रार्थना करती हूँ कि भाई मेरा खाना जो भी बनाओ उसमें टेस्ट आ जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे जब ऐसा करा जा रहा है कि नमक को पानी में डाल के ऐसा दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी, कोई पागल है तो उसको वो नमक में, पानी में नमक डाल के दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये सारा अंधविश्वास है, और ये अंधकार की शक्तियाँ ही करवा सकती है, ऐसे नहीं। अब आप बोलोगे कि एलिसा ने तो किया था, तो वो एक एलिसा का एक अपना था कि एलिसा ने तो बहुत लोग को श्राप भी दिया था, तो जाके आप भी श्राप दे दो। एलिशा तो बहुत क्रोध में रहते थे, तो आपको ऐसा, लेकिन परमेश्वर मजबूर रहते थे। हाँ, परमेश्वर भी सोचते थे कि क्योंकि वो एक दास था, तो दास की तो बात माननी पड़ेगी प्रभु को, ठीक है। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि आपको नमक की सेवा नहीं करनी है,
कुछ नहीं होता है कि आप नमक में पानी डालिए और नमक को पानी में डालने के बाद आप छिड़कोगे तो दुष्ट आत्मा चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के लहू का छिड़काव करना है, बीमारी पे तेल लगाना है, रुमाल में एनोइंटिंग होती है लेकिन हर किसी विश्वासी के में नहीं होती। तो इन सारी बातों को बिना बाइबल पढ़े आप ऐसे मत करिए। मगर देहरादून में ये काम बाइबल के संग संग हो रहा है और मुझे भी ये तभी पता चला क्योंकि मैंने भी ये काम पहले कर चुकी हूँ। मगर जब मैंने ये किया था तो मुझे बहुत बड़ा दंड मिला था क्योंकि मुझे प्रभु मना कर रहा था, लेकिन मैंने प्रभु की बात ना मान के फिर भी मैंने ये काम किया और ये गलत था, सरासर गलत था। तो मैं नहीं चाहती कि आगे अगर कोई ये काम करता है, यदि वो ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ परमेश्वर की ओर से ये वचन पहुंचाए कि आप ना करें, क्योंकि प्रभु को अंधविश्वास बिल्कुल, ये सारा नर्क में जाने वाली चीज़ें हैं, ना कि स्वर्ग में जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो नमक की सेवा कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है। ठीक है, आपका काम रुका है तो आप सिंपल प्रार्थना करो, लेकिन कई जगहों में ऐसा हो रहा है इसको लेके कि नमक को डालिए तो आपका काम सही हो जाएगा, अगर कोई पागल है तो उसको पानी पिलाओ, नमक खाने में मिला के दो, इसमें ये तो टोटका हुआ ना। क्या मसीह लोगों को ये सब करना शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, तो जितने भी मसीह अगर ये काम कर रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए। परमेश्वर बहुत नाराज़ है इस चीज़ से। यदि मेरी बात से अगर आप सबको नाराज़गी हुई हो या आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मगर आपसे बढ़कर पहले मेरा परमेश्वर है, तो प्रभु की बात को मुझे मानना है। तो जितने जवान भाई बहन मुझे देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि अगर हो सकता है, अगर आपके आसपास ऐसा चल रहा हो तो उसे रोकिए, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। एलिसा ने किया था, ठीक है, वो पानी कड़वा था, वो सही हो गया था, वो उनको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी करने लगे। यीशु मसीह ने कहीं नमक की सेवा नहीं करी है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान दीजिए और परमेश्वर के नाम को सही रीति से आगे तक पहुंचाइए। किसी भी चर्च में अगर ये होते हुए देख रहे हैं तो आप रोकना आपका हक है, आप जाके रोकिए। और अगर कोई चर्च वाले ऐसा देख रहे हैं तो ये सरासर गलत है। ठीक है, तो प्रभु की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। आगे तक